हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास चैप्टर नंबर 12 थर्मोडाइनमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो इसके पहले हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया था टेम्परेचर का, कि हमने उसमें क्या कहा था कि अगर दो बॉडीज है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है और वो एक सर्टेन टाइम तक ही ट्रांसफर होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो ऐसी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है उन दो बॉडीज के अंदर कि सपोज करो हमारे पास ये दो बॉडीज है, तो इन दो बॉडीज में हीट का ट्रांसफर एक सर्टेन टाइम तक होता है, उसके बाद हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर ऐसी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो इक्वल हो गई, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होना बंद हो गया, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया? उसी को हमने नाम दे दिया टेम्परेचर। क्या नाम दिया? टेम्परेचर। कि इन दोनों बॉडीज में टेम्परेचर सेम हो गया, कि दोनों बॉडी का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो वहां से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आया? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है। और कब होता है? जब उन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस हो, कि हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, और जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये किसी बॉडी की हॉटनेस को बताता है, कि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब ज़्यादा हॉट है, किसी का टेम्परेचर कम है मतलब वो कम हॉट बॉडी है। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर के स्केल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कि जैसे मेरे पास थर्मामीटर है तो हमने कैसे डिसाइड किया कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। वो थर्मामीटर इनिशियल डेज में कैसे बना था उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो इससे जस्ट पहले अपलोड किया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो हमने आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, अपना वाला अजीज बोहरा, तो वो वीडियो आ जाएगी। तो हमने देखा था कि हम टेम्परेचर के स्केल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के बारे में। तो आज हम 3 नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है? तो सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है। क्या है हमारे पास? एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या भरी हुई है? गैस। उस सिस्टम के अंदर क्या भरी हुई है? गैस। तो गैस के ये जो मॉलिक्यूल्स है, कि गैस है तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है, कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे? रैंडम मोशन कर रहे होंगे, कि एक कभी इधर जा रहा होगा, कभी उधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन कर रहे हैं मतलब इसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या अप्लाई होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और उस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से उनमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो इन मॉलिक्यूल्स की सारी पोटेंशियल एनर्जी और सारी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम सम कर दे तो उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट के पूरे सिस्टम के होल मोशन को नहीं डिस्क्राइब करते, कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम यहाँ से चल के यहाँ जा रहा है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम क्या? नहीं, ये पूरा की पूरा सिस्टम किसमें है? रेस्ट में। कि ये सिस्टम यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सिस्टम मोशन नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में है। सिस्टम मोशन कर रहा है क्या? नहीं, उसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर सिर्फ रैंडम मोशन करे, वो यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। ये सिस्टम उठ के यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये सिस्टम तो यहीं रहेगा। इसी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। और इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से उनकी कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी।
तो इस अभी तक हमने जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था तो थर्मोडायनामिक्स में हमने मॉलिक्यूलर लेवल की बात नहीं की थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं। अब इसकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, उससे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब इसकी अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम या तो इसको गर्म कर दो तो इसको हीट मिलेगी, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या तो इस पर वर्क डन कर दो, वर्क करेंगे कि ये मैंने 2 हथेलियों को रगड़ा तो ये गर्म हो गई, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। तो वर्क कर सकते हैं या फिर हम हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो हमने इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया, इस सिस्टम के स्टेट कि ये अभी जिस भी स्टेट में रखा हुआ है इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, प्रेशर है, तो ये वॉल्यूम, प्रेशर, मास, ये सब क्या है इसके स्टेट वेरिएबल। वॉल्यूम, प्रेशर, ये क्या है इसके स्टेट वेरिएबल। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी भी क्या है, इस सिस्टम का एक स्टेट वेरिएबल है। इंटरनल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम का स्टेट वेरिएबल। तो इसकी जो स्टेट है या जिस भी स्टेट में है उसी पर इसकी क्या डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी। कि ये जो सिस्टम है जिस स्टेट में रखा हुआ है उसी कि इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना प्रेशर है, उसी पर क्या डिपेंड करेगी इसकी इंटरनल एनर्जी। वो स्टेट कैसे आई उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, कि तुम कहीं से भी आओ, अभी क्या हो उससे मुझे मतलब है। कि ये जो स्टेट है कि अभी इसका जो वॉल्यूम है, अभी इसका जो प्रेशर है वो कैसे आया, कि हमने इस पर वर्क किया, कि इसको हीट प्रोवाइड की, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। अभी क्या है, अभी कितना वॉल्यूम है, अभी कितना प्रेशर है, उस पर क्या डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी। वो कैसे आई उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब अगर हम एक आइडियल गैस ले लें, क्या ले लें, आइडियल गैस। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं होता, जो आइडियल गैस होती है उसमें ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इसके अंदर सिर्फ कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। किसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सिर्फ रैंडम मोशन करेंगे। तो हमने पढ़ा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, अगर आइडियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो फिर सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वही किसके इक्वल रहेगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल रहेगी। तो अगर आइडियल गैस वाला अगर हमारे पास एक सिस्टम है तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से रहेगी, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से नहीं रहती कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चले गया, यहाँ से यहाँ चले गया, सिर्फ उसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा क्या, नहीं, उसमें ये मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन भी करेंगे और वाइब्रेशनल मोशन भी करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी रहेगी, रोटेशनल मोशन की वजह से भी रहेगी और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी रहेगी। पर ये पूरा सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जाएगा क्या, नहीं, सिस्टम तो किसमें है, रेस्ट में। तो यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम बनाया है जो हमारी बुक में गिवन है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हमने एक गैस भर दी है, ये हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया है और इसके नीचे हमने एक बर्नर लगा दिया है। तो इस सिस्टम की अगर मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, इस सिस्टम की क्या करनी है, मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो इसको एक हॉट बॉडी के कांटेक्ट में रख दो, इससे ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी के कांटेक्ट में रख दो, कि अगर इसका टेम्परेचर है सपोज करो 30 डिग्री सेल्सियस और मैं इसको 50 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी के कांटेक्ट में रख दूँ कि ये दूसरी बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरी बॉडी से टेम्परेचर मतलब हीट निकल करके इसमें जाएगी, तो हीट इसको मिलेगी मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर ये पिस्टन को हम क्या करें, प्रेस करें, मतलब इस पर क्या करें, वर्क करें। तो जो हम वर्क करेंगे वो वर्क ही इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो हम वर्क करके भी हम इस पर वर्क करके भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। इसको एक हॉट बॉडी, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी के कांटेक्ट में भी रखकर इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो हायर बॉडी मतलब इसको कि बर्नर के कांटेक्ट में रख देंगे कि यहाँ पर बर्नर ऑन कर देंगे तो बर्नर बहुत हाई टेम्परेचर पर है, तो इससे हीट, बर्नर से हीट किसको मिलेगी, इस सिस्टम को मिलेगी। तो इस टाइप से हम इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं।
इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इसको अगर एक कोल्ड बॉडी, इससे कम टेम्परेचर वाली की, इसका 30 है तो इसको 20 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी के कांटेक्ट में रख दो कि कोई दूसरी बॉडी है यहाँ पर, तो अब यहाँ से हीट निकल करके इधर जाएगी, हीट निकल करके जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम होगी मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज। या ये जो गैस है इस पिस्टन पर क्या करे, वर्क करे, वर्क करे, पिस्टन को धक्का दे तो पिस्टन पर वर्क करेगी, तो वर्क करने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो या तो हम इसको हायर टेम्परेचर वाले बॉडी के कांटेक्ट में रख दें, या इस पे वर्क करें तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या ये किसी और पर वर्क करे तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या इसको लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख दे तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अब हम अभी तक तो ये बोलते आ रहे हैं कि जो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट एक्चुअल में क्या माना गया है, एक्चुअल में ऐसा कहा गया है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलना ज़्यादा बेटर नहीं है, बल्कि ज़्यादा बेटर बोलना क्या है कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कि जो हीट है, कि हम बोलते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट निकल करके गई, तो हीट निकल करके गई तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है, हीट क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है, एक मोड है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, इसका टेम्परेचर कम था, तो इसमें से हीट निकल करके गई। हीट निकल करके गई मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई। तो हम क्या बोलेंगे कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसके बजाय कि इसके अंदर क्या है, हीट। क्या हम बोलेंगे, क्या बोले, अगर हम ऐसा बोल दें कि इस सिस्टम के अंदर क्या है, हीट है, तो ये बोलना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इस सिस्टम के अंदर क्या है, हीट है, ये बोलना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इससे ज़्यादा बेटर क्या है बोलना, ये है कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कि हीट जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का क्या है, एक तरीका है, एक मोड है कि इसमें से एनर्जी निकल करके इसमें जा रही है। कब तक जाएगी, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब इसमें से एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, मतलब हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी के ट्रांसफर करने का एक तरीका है, कौन है, हीट। तो हम क्या बोलेंगे, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर हीट है, ऐसा बोलेंगे या इसके अंदर हीट है, नहीं, हम बोलेंगे कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सिमिलरली हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर वर्क है, ऐसा बोलेंगे क्या, इस सिस्टम के अंदर वर्क है, नहीं, हम बोलेंगे कि इस सिस्टम के अंदर एनर्जी है, इस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी है जिसकी वजह से ये वर्क करेगा। इसके अंदर क्या है, इट्स दिस सिस्टम हैज इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, वर्क करेगा। तो मीनिंगफुल ज़्यादा सेंटेंस क्या है कि सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वर्क करेगा सिस्टम। और हीट क्या है, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आई, एक पहली तो क्या कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि हीट जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। और दूसरा कि अगर किसी के अंदर इंटरनल एनर्जी है मतलब वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। कि सिस्टम के अंदर क्या है, इंटरनल एनर्जी, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो वर्क कर सकता है। तो हीट और इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ बुक्स में दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। तो हमने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी। और इस इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो तरीका है, उस तरीके को हमने क्या कहा है, हीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।